पटना में रेलवे स्टेशन पर पप्पू भिखारी, करीब 1.25 करोड़ रुपए का मालिक पप्पू पटना जंक्शन पर भीख मांगता है। पप्पू 5 बैंक अकाउंट मेंटेन करता है जिनमें लाखों रुपए जमा है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे आने वाले भिखारियों की दौलत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना खान उर्फ मस्सू। हमारे सबसे पहले भिखारी मस्सू बड़े ही फैशनेबल तरीके से भीख मांगते हैं। असल में दोस्तों ये सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मौलाना खान बनकर घूमते हैं और एकदम अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में रहते हैं। पर जैसे ही 8 बजने वाले होते हैं ये ऑटो पकड़कर अपने कमाने वाले ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और फिर गंदे कपड़े पहनकर गरीब और बेबस वाला मुंह बनाकर ये मौलाना खान मस्सू बन जाता है। दोस्तों मस्सू मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं और उनका धंधा मुंबई के लोखंडवाला में चलता है जहां वो कई सालों से भीख मांग रहे हैं। मस्सू लोखंडवाला में तब तक रहते हैं जब तक रात का शोर शराबा सन्नाटे में तब्दील नहीं हो जाता। उनका फोकस ऐसे लोगों से भीख मांगने पर ज्यादा रहता है जो डिस्को या फिर पब में जाना पसंद करते हैं। मस्सू रात भर में बड़े ही आराम से 1000 रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। मस्सू मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक फ्लैट में रहते हैं जो उन्होंने 8000 रुपए महीने किराए पर उठा रखा है। साथ ही उनके पास 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति भी है। परिवार वालों के लाख समझाने के बाद भी वह इस तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। और यार छोड़े भी तो कैसे, आज की तारीख में इतने पैसों वाली नौकरी मिलती कहाँ है। वैसे दोस्तों क्या आपको कभी कोई ऐसा भिखारी मिला है जिस पर आपको शक हुआ हो कि यार ये तो भिखारी लग ही नहीं रहा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कृष्ण कुमार गीते। दोस्तों हमारे अगले भिखारी या फिर यूं कहें कि रईस भिखारी भी सपनों की नगरी मुंबई से ही है। वैसे ये सच है दोस्तों कि अगर चाहत सच्ची हो तो माया नगरी मुंबई में सपने सच होते हैं, फिर चाहे वो कैसे भी हो। खैर बात करें अपने इस रईस भिखारी की तो कृष्ण कुमार गीते मुंबई के बेहद पॉश इलाके सीपी टैंक में भीख मांगते हैं। एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी की तरह ये भी दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं। मतलब ये रोजाना 8 से 10 घंटे भीख मांगकर गुजारा करते हैं। हम जैसे लोग इन्हें गरीब समझकर भीख दे देते हैं और बस उसी भीख से ये रोजाना 1500 से लेकर 2000 रुपए तक कमा लेते हैं, जिसका मतलब होता है हर महीने 45 से 60,000 रुपए। अब आप खुद सोचिए इन्हें रोजाना ऐसे कितने लोग भीख देते होंगे जिनकी महीने की सैलरी इनकी कमाई की आधी भी नहीं होगी। खैर मुंबई में जहां लोगों को रहने के लिए अपना घर लेना एक ख्वाब सा लगता है, वहां मुंबई के नल्लोसपुरा में कृष्ण कुमार गीते के 2 फ्लैट हैं। वहां ये अपने भाई के साथ रहते हैं जो इनके सारे अकाउंट्स को मैनेज करता है। अब यार अगर इतना पैसा हो तो उसे मैनेज करने के लिए एक मैनेजर भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी सेविंग्स की बात करें तो इनके सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं। दोस्तों फिलहाल तो बात सिर्फ लाखों तक चल रही है, आप बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये तो लखपति भिखारी हैं। आगे हम आपको ऐसे भिखारियों से भी रूबरू कराने वाले हैं जो करोड़ों में खेलते हैं। सरवतिया देवी। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इंश्योरेंस फिर चाहे वो अपनी बाइक का हो या फिर खुद का, इसलिए नहीं करवाते क्योंकि यार बार बार इसका प्रीमियम कौन भरेगा। लेकिन दोस्तों हमारी जो अगली रईस भिखारीन है वो एक नहीं बल्कि 2-2 LIC मेंटेन करती है, जिनका वो हर साल 36,000 रुपए तो प्रीमियम ही भरती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम जब किसी भिखारी को भीख देते हैं तो सोचते हैं कि ये बेचारे इससे खाना खरीदेंगे, अपने बच्चों के लिए दूध और कपड़े खरीदेंगे, पर यहाँ कुछ और ही चल रहा है। वैसे यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन आप मिलिए पटना की रहने वाली सरवतिया देवी से, जो अपने पति की मौत के बाद से पिछले 25 सालों से भीख मांग रही है और इन 25 सालों में इन्होंने अच्छी खासी दौलत जमा भी कर ली है। असल में वह भीख मांगने के लिए ऐसी जगहों को चुनती है जहां श्रद्धालुओं का आना जाना ज्यादा लगा रहता है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो ऐसी जगह पर भीख मांगने से पुलिस भी उन्हें परेशान नहीं करती और दूसरा उन्हें भीख भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो दोस्तों अगली बार आप मंदिर या फिर मस्जिद जाएं तो भिखारियों को भीख देकर ये मत सोचना कि ये सारे ही गरीब हैं। हो सकता है कि वो आप और हमसे भी ज्यादा मालदार हो। पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरवतिया देवी के पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है जो उन्होंने भीख मांगकर ही जुटाई है। साइमन राइट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये रईस भिखारी सिर्फ अपने ही देश में है, विदेशों में भी ऐसे बहुत से भिखारी हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है और साइमन राइट उसी की एक मिसाल है। साइमन लंदन की पुटनी हाई स्ट्रीट पर फटे कपड़ों में भीख मांगते हैं और ये अपने यहाँ के भिखारियों की तरह अल्लाह के नाम पर दे दे तक कहने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि ये अपने हाथ में एक बोर्ड लेकर बैठते हैं जिस पर लिखा होता है कि बेघर और भूखा
और बस इसी से इन्हें भीख मिल जाती है। एक बार एक पुलिस वाला जिसका नाम ओलिवर था, उसको इन पर तरस आया और वो इनका पीछा करने लगा ताकि वो इसकी मदद कर सके। पर जब हकीकत सामने आई तो ओलिवर के होश उड़ गए। पुलिस वाले ने देखा कि साइमन एक आलीशान फ्लैट में रहता है जिसकी कीमत उस समय के हिसाब से 27 लाख भारतीय रुपए के बराबर थी। जी हाँ, इसके अलावा साइमन की सालाना कमाई भी लगभग 45 से 50 लाख रुपए के लगभग थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और भीख मांगने से बैन कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की धूम को 100 साल तक भी नली में डालोगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। बस ऐसे ही कई बार बैन होने के बावजूद भी साइमन ने भीख मांगना नहीं छोड़ा। और दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं प्रोफेशन के लिए पैशन। पप्पू कुमार। बिहार के रहने वाले पप्पू कुमार पटना के रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते हैं। टूटा हुआ पैर, गरीबों वाली शक्ल, फटे हुए कपड़े, ऐसी और कई सारी चीजें पप्पू कुमार में हैं, जिन्हें देखकर आप इन्हें भीख देने पर मजबूर हो जाएंगे। और तो और इनकी एक्टिंग स्किल्स भी इतने कमाल की हैं कि अक्सर लोग इनकी हालत देखकर और तरस खाकर भीख दे ही देते हैं। दोस्तों, पप्पू शुरू से भीख नहीं मांगते थे। पहले पप्पू भी मेहनत करके खाते कमाते थे, पर एक दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद से पप्पू ने पटना के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम शुरू किया। बस फिर क्या था, आज की डेट में पप्पू कुमार के पास लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, 1.25 करोड़ रुपए की। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि पटना रेलवे स्टेशन पर ऐसे कितने ही लोग आते होंगे जो कि खुद करोड़पति होंगे, और उनमें से कितने इन्हें भीख देते हैं। मतलब मिडिल क्लास लोगों से भीख मांग मांग कर पप्पू खुद करोड़पति बन गए। लेकिन अपने बच्चों का भविष्य भी अपनी तरह ना रहे, इसके लिए पप्पू अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, है ना मजेदार पप्पू कुमार की कहानी। खैर, अभी तो आगे आपके और भी होश उड़ने वाले हैं। भरत जैन। दोस्तों, अब मिलिए भारत के भिखारियों के अंबानी भरत जैन से। भिखारियों के अंबानी भरत भी मुंबई में ही रहते हैं, और ये मुंबई के परेल, आजाद मैदान और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आपको भीख मांगते हुए मिल सकते हैं। लिस्ट में बाकी कई भिखारियों की तरह ये भी रोजाना 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं, और अपने इस धंधे से वो करीब 75,000 रुपए हर महीना कमाते हैं। उनके पास अपार्टमेंट में 2 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 70 लाख रुपए प्रति फ्लैट है। मतलब ये कि उनके पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए की तो यही संपत्ति है। इसके अलावा जनाब के पास बंडुप में 2 दुकानें भी हैं, जो इन्होंने किराए पर दे रखी हैं, जिनका 10,000 रुपए प्रति महीना पर दुकान किराया भी आता है। अब दोस्तों, आप ही बताइए, क्या कोई मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी भी जी तोड़ मेहनत करे तो क्या मुंबई में इतने फ्लैट्स और दुकानें खरीद पाएगा? आयशा। दोस्तों, अब मिलाते हैं आपको हमारी आज की सबसे अमीर भिखारी से। दोस्तों, आयशा नाम की इस अंधी भिखारन ने सऊदी अरब के जेदा शहर की गलियों में लगभग 50 साल भीख मांगी है। फिर 100 साल की उम्र में 2014 में अचानक उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद जो राज खुले, उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल आयशा एक करोड़पति भिखारन थी, और उसकी प्रॉपर्टीज में 4 बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी शामिल थी। यही नहीं, उनके घर से सोने की अशरफियां और महंगी ज्वेलरी भी मिली। जब उनकी पूरी संपत्ति का आंकलन किया गया तो दोस्तों, वो उस समय के हिसाब से 8 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर बैठी। इन सब के अलावा उसके घर से एक वसीयत भी मिली, जिसमें आयशा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और दौलत गरीबों में बांटने के लिए कहा था। उसके करीबियों ने बताया कि आयशा हमेशा से इतनी अमीर नहीं थी, और उसे ये प्रॉपर्टी अपनी माँ और बहन के चल बसने के बाद विरासत में मिली थी। लेकिन फिर भी उसने भीख मांगने वाला अपना लाइफस्टाइल जारी रखा, और फिर जाते जाते वो अपनी सारी जागीर गरीबों के लिए छोड़ गई। ये सब जानने के बाद तो दोस्तों, आप भी मानेंगे कि आयशा के पास सोने की अशरफियां ही नहीं, बल्कि सोने का एक दिल भी था। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 7 ऐसे भिखारी जिनके पास इतनी दौलत है जो एक मिडिल क्लास इंसान का सपना होती है, पर बावजूद इसके भीख मांगना ही इनका पेशा है। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दिल खोलकर शेयर करना हरगिज मत भूलना। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फेसबुक पर देखने वाले सभी लाइक करें हमारे पेज को, और यूट्यूब पर देखने वाले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।